च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। थाणम आगम में कहा गया है, मल्लीणम अर्हा अपसत्तमे मुंडे भवित्ता अगाराओ अणगारियम पब्बइए तंजहा मल्ली विदेह रायवर कन्नगा पड़िबुद्धि इक्खागराया चंदच्छाये अंगराया रुप्पी कुणालाधिपति संख्ये काशी राया अदीन सत्तु कुरु राया जित सत्तु पंचाल राया। वर्तमान अवसर पिणी में यहाँ जम्बूद्वीप के भरतक क्षेत्र में 24 तीर्थंकर हो चुके हैं। अब कोई भी तीर्थंकर इस अवसर पिणी काल में भगवान महावीर के बाद कोई होने वाला नहीं है। 24 तीर्थंकरों में 19वें तीर्थंकर भगवान मल्लीनाथ हुए और जैन श्वेतांबर का मंतव्य है कि 19वें तीर्थंकर पुरुष नहीं थे, स्त्री थे। बाकी 23 तीर्थंकर पुरुष हुए और एक 19वें तीर्थंकर को जैन श्वेतांबर परंपरा स्त्री के रूप में मान्य करती है। यहाँ आगम में इस सूत्र में यह बताया गया है कि मल्ली जब दीक्षित हुई थी तो अपने सहित यानी खुद को मिलाकर कुल 7 व्यक्ति साथ में दीक्षित हुए थे। यहाँ 7 व्यक्ति यानी अपसत्य में 7वें खुद 7 व्यक्ति दीक्षित हुए थे और यूँ बताया गया है कि सैकड़ों साथ में दीक्षित हुए थे। 300 पुरुष 300 महिलाएं कुल मिलाकर करीब 600 या 600 लगभग एक साथ दीक्षित हुए थे। और भी कुछ इसमें विकल्प है। कोई कहते हैं कि तीर्थंकर मल्ली केवल ज्ञान होने के बाद सैकड़ों को दीक्षा दी। जो भी हो कि सैकड़ों व्यक्ति दीक्षित हुए थे। तो ये 7 जो दीक्षित हुए हैं, एक तो खुद हो ही गए मल्ली, बाकी 6 और हैं, वे खास खास राजा लोग थे, राजा थे 6, वे दीक्षित हुए थे। हो सकता है कुछ मल्ली के पुराने पूर्व भव के मित्र थे और राजा लोग थे, इसलिए यहाँ एक अलग से उल्लेख किया गया है कि 7 व्यक्ति दीक्षित हुए थे। अब 7 कौन कौन थे? एक तो स्वयं मल्ली विदेह राजा की वर कन्या, वो कन्या थी मल्ली। दूसरे इक्ष्वाकु राज प्रतिबुद्धि, ये साकेत निवासी थे, ये भी राजा थे। तीसरे चंद्रच्छाय जो चंपा के निवासी थे और अंग जनपद के राजा होते थे। चौथे राजा रुक्मी, ये कुणाल जनपद के राजा थे और श्रावस्ती के निवासी थे। 5वें थे राजा शंख, ये वाराणसी के निवासी थे, काशी जनपद के राजा होते थे। 6ठे राजा अदीन शत्रु,
ये हस्तिनापुर निवासी थे और कुरु देश के राजा थे। सातवें राजा जितशत्रु ये कंपिलपुर निवासी थे, पंचाल जनपद के राजा होते थे। यूं कुल ये 7 व्यक्ति दीक्षित हुए। जैसा कि मैंने कहा कि सैकड़ों हुए थे साथ में, 600 या 600 करीब ये भी उल्लेख है। और यहाँ 7 का विशेषतया नामोल्लेख है। ये 7 ही खास खास व्यक्ति थे। 7 व्यक्ति दीक्षित हुए और ये 7 पूर्व भव के साथी रहे हुए थे। मल्लिका भव इस भव से पहले तो देवगति में थे, उससे पहले महाविदेह में ये मल्ली थे, महाबल नाम के राजकुमार थे। और बाद में ये जब योग मिला दीक्षित हो गए थे। बाद में दीक्षित हुए। दीक्षित होते समय इनके 6 मित्र और बाल सखा मित्र थे। इन्होंने सोचा मेरे 6 मित्र हैं, उनसे भी बात करूं, हम साथ में दीक्षा लें। 7 में मानो गहरी एक मित्रता थी, साथ में ही खेलना, साथ में ही काम करना, एक तरह से वचनबद्ध थे 7 साथ साथ काम करने के लिए। तो मल्ली ने सोचा कि मैं अकेले क्यों, उनको भी साथ लूं, हम 7 मित्र हैं। उनसे बात की तो वे भी तैयार हो गए दीक्षा लेने के लिए। ऐसे मित्र होना कि दीक्षा कोई साथ तैयार हो जाए तो खास बात है। हमारे संत लोग हैं, मित्र तो कईयों के स्कूल आदि में रहे हो सकते हैं, तो साथ में दीक्षित हुए ऐसे मित्र कितने हैं। किसी किसी के तो हो सकते हैं कोई मित्र हो जाए, बाकी और मित्रता संसार में तो चल जाती है। दीक्षा की बात आती है तब साथ में मित्रता वो निभ जाए। कोई कोई भले उदाहरण मिले तो मिल जाए, पर मल्लीनाथ का पिछले जन्म का उदाहरण है कि महाबल नाम के थे, 7 मित्र थे, 7 दीक्षित हो गए। धर्म घोष नाम के मुनि जी थे, 7 ने दीक्षा ले ली। अब 7 ये साधु बन गए तो तपस्या करते, 7 तपस्या करते, कभी बेला कभी कुछ यूं। ये महाबल मुनि जो मल्लीनाथ भगवान का जीव था, इन्होंने सोचा रे हम सब समान तपस्या करें, इसमें मेरी अधिकाई क्या हुई। सब बराबर बेला किया तेला किया, मेरी विशेषता क्या रही। मैं ज्यादा तपस्या करूं, इनसे ज्यादा करूं, परंतु पहले कुछ कह देंगे कि मैं जो मुझे ज्यादा करना, ये सभी साथ में ज्यादा करने लग जाएंगे, तो मेरी तो विशेषता रही नहीं। तो अब निश्चय में भगवान जाने कुछ छल का प्रयोग करते कि जैसे आज सबके बेला है, आज 7 के बेला है, कल पालने की बात मोटा मोटी थी, तो 6 मुनि गए भिक्षा के लिए, आए तो महाबल बोले जी मेरी इच्छा तो आज तेले की हो गई है, तो मैं तो पालना नहीं करूँ। तो वे 6 तो लेकर के आ जाते तो पालना कर लेते, ये ज़्यादा तपस्या कर लेते। यूँ तपस्या तो ज़्यादा कर लेते, तो साथ में थोड़ी सी आसाधना न हो, सरलता की कमी रह गई, रिजुता की कमी रह गई, या छल कपट। तपस्या में भी ज़्यादा करने के लिए छिप कर के करना, न बता के करना, बात को छिपा लेना, ऐसा काम करते। अब बताया गया है यह छिपाव या कपट का भाव था, तो स्त्री के रूप में बंद हो गया कि स्त्री बनना। अब स्त्री का बंद हो गया, पर साथ में साधना भी बहुत थी, तपस्या और साधना, जो भी तीर्थंकर नाम कर्म का भी साथ में बंद हो गया। अब दोनों साथ दोनों हो गए, एक और तीर्थंकर एक और स्त्री। अब एक प्रश्न पैदा हो सकता है कि एक बात आती है, हमारे संत लोग जानते होंगे, जानने वाले, कि माया से तो त्रियंच गति का आयुष्य बंद होता है।
माया तो त्रियंच गति के आयुष्य बंध का एक कारण आगम में बताया गया है। तो प्रश्न है कि कपट किया, कपट से बंधन हुआ, तो स्त्री का मतलब त्रियंच गति का बंधन होना चाहिए था, वे मनुष्य कैसे बने? एक प्रश्न पैदा हो सकता है। मैं इस प्रश्न के समाधान की तरफ आगे बता रहा हूं। मेरा अपना जो निष्कर्ष है वो यह है कि छल कपट से त्रियंच गति का आयुष्य बंद होने की सामान्य बात तो है, तो साथ में तीर्थंकर नाम का बंद हो जाए तो वो तो पुरुष, वो तो मनुष्य गति में ही बनेगा, कोई पशु तो तीर्थंकर बन नहीं सकता। तो साथ में पुण्य का भी इतना प्रबल बल है, तीर्थंकर का बंद हो गया है, तो फिर माया होती है, तो त्रियंच गति में वो नहीं जाने देता, वो मनुष्य ही बनाएगा। अब मनुष्य में जो थोड़ा सा एक न्यूनता हो सके वो कर देता है, वो न्यूनता की पुरुष की जगह स्त्री बना दिया। वरना हम मान करके चले मल्लीनाथ अगर वो कपट नहीं करते तो मुझे लगता है वो जरूर पुरुष ही बनते, पुरुष ही बनते। पर माया कर ली थी तो उनको पुरुष का जो स्तर मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, थोड़ी सी कमी रह गई, वो माया के कारण से रह गई। तो ये मैं एक विशेष बात बताना चाह रहा हूं कि यूं माया से त्रियंच गति के आयुष्य बंध की बात है, पर तीर्थंकर नाम बंध जाए वो फिर त्रियंच गति में नहीं जाएगा, मनुष्य गति में आएगा, और मनुष्य गति में कुछ न्यूनता रह सकती है। तो मल्लीनाथ पिछले जन्म में तपस्या की, साधना की, साधु बने, 6 मित्र भी उनके साधु बने थे। तो यह सातों की एक जो मित्रता थी, क्योंकि एक आचार्य भिक्षु के साहित्य में भी आता है, मित्री शू मित्रीपणो चलियो जावे, यह रागानुबंध कह दे, मित्रतानुबंध आगे अगले जन्मों तक चल सकता है। तो पहले देवगति में गए, अब वापिस ये सातों मनुष्य गति में आए, अपने अपने पुण्य थे तो वे 6 राजा के यानी राजकुमार बने, फिर राजा बन गए, और मल्ली कुमारी भी राजा के घर में राजकन्या बन गई। अब यह मल्ली कुमारी थी, अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से देखा कि मेरे पिछले भव के 6 मित्र हैं और वे राजा बन गए थे, तो आपस में वो राग तो था ही था। एक सूझबूझ के साथ, सोची समझी नीति के साथ मल्ली कुमारी ने एक अपने एक स्थान में, उद्यान में एक अपनी सोने की, स्वर्ण की प्रतिमा बनवाई। अंदर में पोलाल, खाली स्थान पोलाल, ऊपर एक थोड़ा छेद स्थान कुछ डाला जा सके। तो मल्ली कुमारी भोजन का एक ग्रास उस प्रतिमा में डाल देती और ढक्कन को बंद कर देती। यह क्रम चल रहा था। वे जो 6 राजा थे उनके पास किसी तरीके से बात पहुंची कि विदेह कन्या कुंभ राजा की पुत्री है, प्रभावती माँ की बेटी है मल्ली कुमारी, तो वो तो उसकी प्रशंसा सुनी। तो 6 राजाओं ने अपने दूत भेजे कुंभ के पास कि आपकी कन्या है, हम शादी करना चाहते हैं। 6 के दूत आए तो कुंभ को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा कि ये सब आ गए मेरी बेटी को लेने, 6 आ गए हैं, थोड़ा सा कुपित होके उत्तर दे दिया। तो दूत गए अपने अपने राजा के पास, बोले कि वो कन्या के पिता तो कुपित हो गए, अच्छा चलो हम युद्ध करेंगे। अब राज्य युद्ध के लिए आ गए। अब इधर अकेला कुंभ, उधर 6 राज्य, तो 6 के सामने टिक पाना मुश्किल हो गया। आखिर मल्ली कुमारी ने 6 के पास संदेश भेजा कि उनको बोल दो कि मल्ली कुमारी आपको चाहती है, आपको चाहती है।
सब आए, अच्छा बहुत अच्छी बात है, सब आए, 6 आ गए। मल्ली कुमारी ने उस प्रतिमा की जगह पर उनको बुलाया, राजाओं को। राजा आए, अब मल्ली कुमारी ने वो ढक्कन खोला और बदबू ही बदबू हो गई। राजाओं ने कपड़ा लगा, नाक ढक लिया। मल्ली बोली, नाक क्यों ढका, क्या हुआ? अरे इतनी बदबू, दुर्गंध आ रही है, बहुत भयंकर दुर्गंध आ रही है। मल्ली ने कहा, देखो यह बदबू आ रही, इस शरीर में और क्या है? मेरे शरीर में और है क्या? अशुचि का भंडार है। इमं शरीरम अनित्यम असूयम असूय संभवम। आगम में कहा गया है, यह शरीर अनित्य है, अशुचि है, अशुचि से ही पैदा हुआ है। आप इतना मोह क्यों करते हो? ये काम भोग तो नश्वर है, साधना करें, कल्याण करें। और उनको प्रतिबोध दे दिया, दीक्षा के लिए तैयार कर लिया, तैयार हो गए। और मल्ली कुमारी तो तीर्थंकर बनने वाली दीक्षित हुई, इनको भी साथ में दीक्षित कर लिया, दीक्षित हो गई। तो शास्त्रकार ने यह बात बताई है कि मल्ली अरहत ने स्वयं 7वें अन्य 6 के साथ वह दीक्षित हुई थी। तो यह शास्त्रकार ने एक बात जो बताई है कि 7 व्यक्ति, और यूं उल्लेख है वो 300 पुरुष 300 महिलाएं भी, यूं 600 के आसपास कुल दीक्षित हुए थे। तो मल्ली कुमारी कोई ज़्यादा भारी क्रमा नहीं थी, थोड़े ही समय में दीक्षित वीर केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, थोड़ा सा समय बीता केवल ज्ञानी बन गई। तो यह जैन परंपरा की तीर्थंकर चरित्र की बात में एक श्वेतांबर परंपरा की विशेष बात है कि 19वें तीर्थंकर मल्लीनाथ भगवान वे महिला थी, महिला स्त्री थी, पुरुष नहीं थे। बाकी सारे के सारे तीर्थंकर पुरुष थे, 23 के 23। आमतौर से यह तो कोई एक विशेष प्रसंग बन गया, बाकी आमतौर से पुरुष तीर्थंकर। तो हमें ध्यान देने की बात यह है कि किस प्रकार मल्ली ने 6 को समझा दिया। यह खास बात है कि दूसरों को किस तरीके से समझा देना। अब यह सारा जो काम किया, सोने की प्रतिमा बनवाई, उसमें वो भोजन का ग्रास डालती, फिर दुर्गंध फूटी, यह सारा काम क्यों किया? उन 6 को प्रतिबोध देने के लिए। तो किसको कैसे समझाना, किस तरीके से समझाना, प्रतिबोध देना और अध्यात्म की ओर आकर्षित कर लेना, मोड़ देना, यह एक तरीका जो मल्ली ने अपनाया। वो अपने 6 पूर्व भव के मित्रों को, मित्र साधुओं को अध्यात्म की ओर आकर्षित करने का और उसके प्रति जो राग भाव हो रहा था उसको निराकृत करने का एक तरीका अपनाया था। शरीर की असुचिता उसने मानो जता दी, तरीके से जता दी। ये असौच भावना है कि आदमी यह चिंतन करे कि यह जो मेरा शरीर है ऊपर से भले बढ़िया दिखे, इतना बढ़िया शरीर है, बढ़िया शरीर है, परंतु बढ़िया शरीर ऊपर से दिखने वाला भीतर में क्या है, ये मल मूत्र खून क्या क्या भीतर में है, वो जब सामने आते हैं तो बदबू, घृणा, रे क्या चीज है, क्या चीज है। आदमी के शरीर में कितना मल है, कौन क्या घृणा करता है। बाहर मल हो गया तब घृणा, रे गंदगी गंदगी। वो जो गंदगी तुम बाहर देख रहे हो वो गंदगी तुम्हारे भीतर में नहीं है क्या? इस बात का चिंतन करके शरीर के प्रति, बाहर के शरीर के प्रति राग भाव को आदमी कम करने का प्रयास कर सकता है।